एयरलाइन पायलट्स के संगठन जो है एफआईपी ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से मांग की है कि देश में इस्तेमाल हो रहे सभी बोइंग 878 विमानों के इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच करें। हाल ही में एयर इंडिया के अमृतसर से बर्मिंघम उड़ान में आई खबर के बाद एफआईपी ने डीजीसीए से जांच की मांग की है। इस उड़ान में बोइंग 878 विमान का ही इस्तेमाल हो रहा था। सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि बोइंग को लेकर लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं? लेकिन लगातार पूरी दुनिया में मतलब एक लगभग पिछले 5-6 सालों से ऐसा हो रहा है कि बोइंग के विमानों को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर, उनके संचालन को लेकर गहरे सवाल हैं। और स्कैम भी बोइंग में हुआ था। बोइंग में गलत जहाज भी दुनिया में बेचे गए थे, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बोइंग कंपनी के अधिकारियों को जाना पड़ा था। लेकिन अब भारत में जो हादसा हुआ उसके बाद बोइंग के विमानों को लेकर चिंता बढ़ गई है। और अब लगातार कुछ ना कुछ बोइंग के विमानों में अलग अलग जगह पाया जा रहा है। यूरोप में भी पाया जा रहा है। जैसे अभी एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो बर्मिंघम की फ्लाइट थी, उसमें भी इशू आया और उसमें बाद में जो इमरजेंसी टरबाइन है, लैंडिंग के समय उसको एक्टिवेट करना पड़ा। पायलट ने जो बात कही वो खासी गंभीर है। हालांकि हमें नहीं पता कि अहमदाबाद की जांच के बाद बोइंग ने क्या प्रतिक्रिया दी, चीजों को क्या निकल कर आया, क्योंकि वो जांच अचानक खबरों से बाहर हो गई। लेकिन पायलट्स का ये कहना है कि बोइंग के विमानों की जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट है, जिसको वो बीपीसीयू कहते हैं, बस पावर कंट्रोल यूनिट, उसमें गहरी समस्याएं हो सकती हैं। और इसलिए जितने भी बोइंग के विमान भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं, बोइंग 787 के उन सब की जांच की जानी चाहिए। तनातर है कि भारत में बोइंग के विमानों का बड़ा बेड़ा एयर इंडिया के पास है, कुछ विमान आकाशा और बाकी कंपनियों के पास भी है। लगातार ये समस्याएं जो आ रही हैं, जिसमें खासतौर पर जो बर्मिंघम वाला मामला था, जिस पर चर्चा काफी ज्यादा है, कि उसकी जो रैम एयर टरबाइन है, रैट है, उसे डिप्लॉय करना पड़ा जब करीब करीब 500 फीट ऊपर था एयरक्राफ्ट। और इससे एयरक्राफ्ट की जो जो इलेक्ट्रिक पावर यूनिट है, उसके सही संचालन पर सवाल उठाए। तो शायद भारतीय रेगुलेटर इसे डीजीसीए गंभीरता से लेगा, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार है।